करणवीर मेहरा आखिर चाहते क्या है विवियान डसीना से? मुझे लगता है कि करण जो है ना फपला गए उस वक्त कि विवियान डसीना इसी सीजन में आ गया, क्योंकि जब एक बंदा जिसका नाम इतना ज़्यादा, जिसने काम इतना ज़्यादा किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक जेलसी बनती है, जो कि चलो सही है कि आप जेलस थे। लेकिन अभी अचानक से आपका ये कहना कि सामने वाला बंदा ही आपसे जेलस है, किस वजह से आपसे जेलस है, क्या ये सारी चीज़ें करण बताएंगे, वो तो देखना होगा। लेकिन किन चीज़ों से जेलस होगा, जैसे कि करण अपनी चीज़ों को गिनाते हैं कि मेरी एक जेलसी इसके साथ थी, जैसे कि गुड लुकिंग है, पैसा बहुत है, काम बहुत किया हैगा, ऊपर से लाडला है, तो ये बता रहे कि जेलसी है। साथ ही अपने आप को विक्टिमाइज भी कर रहे हैं कि देखो ये मेरा दोस्त है, 12 साल से दोस्ती है, सिर्फ फुटबॉल के ग्राउंड पर ही दोस्ती है, कह दो ना फुटबॉल के ग्राउंड पर दोस्ती है, क्योंकि मे भी विवियान से उनकी उतनी बातचीत जो है ना नहीं हो रही होगी, कॉल टू कॉल नहीं हो रही होगी, एक दूसरे के घर आना जाना नहीं होगा, ठीक है। तो एक ग्राउंड लेवल वाली दोस्ती होगी, ग्राउंड पे ही दोस्ती होगी, उस टाइप की दोस्ती नहीं होगी। तो इन सारी बातों को उठा करके ये बंदा अपने आप को फिर से विक्टिमाइज कर रहा है, क्योंकि ये सारी जो बातें हैंगी वो ऑलरेडी उठा चुका है। ये जब ये टास्क हुआ था, राजमाता बनी थी शिल्पा शिरोडकर, उस वक्त इस बंदे ने पहली बार खुल करके बोला था कि हाँ विवियान डसीना से इसको जेलसी है। क्यों जेलसी है? क्योंकि इसको लाडला बोल दिया गया है, तो इसलिए जेलसी है कि आते ही इसको लाडला बोल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इनसिक्योर हो गया कि इसको लाडला बोल दिया गया है, अभी से तो फिर मैं क्या करने आया हूँ शो में, कहीं इसी को शो ना जिता दे। तो उसके बाद से ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा विवियान डसीना के अगेंस्ट होने लगा। और अभी सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पता हैगा, जब लास्ट के हफ्तों में जिसके साथ जिसकी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहाँ पर वर्सेस वाला गेम बनी जाता है। टॉप 2 इसको पता है कि टॉप 2 में विवियान डसीना है, लेकिन मैं किस तरीके से जाऊँगा, यही सारी चीज़ें करके जाऊँगा। और ये शुरुआत से ये सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन अभी और ज़्यादा कर रहा है। जब एक टास्क आ गया जहाँ पर विवियान डसीना को एक नकली फूल दे करके रीज़न देना है, विवियान ने कह दिया कि गेम प्लान की तरह इमोशंस और यहाँ पर जो दोस्ती है उसको यूज़ करते हैं, इसलिए आदमी नकली है। तो इन्होंने अपना चिट्ठा रोना स्टार्ट कर दिया। 12 साल की दोस्ती इन्होंने बोली थी, तो क्या सिर्फ वहाँ फुटबॉल के ग्राउंड पर दोस्ती थी? ये बंदा गुड लुकिंग है, अच्छा दिखता है, पैसा कमाता है, लाडला है। मैंने तो बोल रहा हूँ कि मैं जेलिसी प्लेस से आ रहा हूँ, लेकिन अभी 80 दिनों के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि ये भी विवियान डसीना भी जेलिसी प्लेस पर है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जहाँ पर विवियान का ये भी कहना है कि तेरी जान अटकी रहेगी जब तक कि मैं बात नहीं करूँगा, तो ये अरे नहीं बोलता। तो अभी तो प्रोमो एडिटेड होता है ऑफकोर्स, लेकिन यहाँ पर अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी क्लैरिटी दे दी कि आप किस चीज़ से जेलस हो, लेकिन विवियान डसीना किस चीज़ से जेलस होगा? इस शो की चाहिए हम लोग बात कर ले। उसके पास भी दोस्त है, आपके पास भी दोस्त है, वो अपने तरीके से प्ले कर रहा है, आप अपने तरीके से प्ले कर रहे हो शो में। रही बात लव एंगल की, तो आपने एक लव एंगल बना लिया, उसको ज़रूरत नहीं है लव एंगल बनाने के लिए, बिकॉज उसके पास उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो उसको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी दोस्ती में भी बहुत लॉयल है, वो अपने इश्क मोहब्बत में भी बहुत ज़्यादा लॉयल है, क्योंकि इतना टाइम हो गया है हम एक इंसान को शो में देख रहे हैं, तो भैया उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा रियल है। वो अगर अपनी एक बात पर है तो वो स्टिक है। अगर बिग बॉस बोले, सलमान बोले, वो अपने पॉइंट्स को चेंज नहीं कर रहा है आपकी तरीके। कल तक के आपका कुछ पॉइंट होता है, लेकिन अगर बिग बॉस भी बोल देंगे तो आप अग्री कर लोगे, बिग बॉस सलमान कुछ बोल देंगे तो आप अग्री कर लोगे। जैसे कि आज ही हुआ, इनको एक्सपोज किया गया कि यहाँ पर जो टास्क हुआ है फेयर अनफेयर वाला, ठोक करके बोलो ना, क्यों नहीं ठोक करके बोल रहे हो? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैंगी। अभी बेसिकली मामला कुछ नहीं है, मामला सिर्फ वर्सेस वाला है। केवी आप लिख करके ले लो, आने वाले टाइम में वो विवियान से और भी ज़्यादा भिड़ेगा, क्योंकि उसको टॉप 2 में जाना हैगा। और वर्सेस वाला गेम भी उसको पता है कि कैसे होता हैगा। शुरुआत में भी करो और लास्ट में भी करो, जैसे आसिम सिद्धार्थ की चलती रहती थी, दोनों टॉप 2 में गए थे। तो यहाँ पर इसको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता हैगा, और इसलिए जानबूझ करके सारी चीज़ें कर रहा है और अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज कर रहा है कि भैया मैंने तो एक दोस्त था, बातचीत नहीं हुई, सिर्फ यहाँ पर फुटबॉल के ग्राउंड पर ही मतलब दोस्ती थी, बता दो ना। तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें जो है ना समझ आ रही हैं। बाकी आप क्या कहना चाहते हो ज़रूर बताना। थैंक यू।